तो हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। पड़ोसी से बोलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार। और बाइबल कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक, इसका मतलब जो बाइबल है, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कहता है कि यह पुस्तक जो आपके पास है अभी, ये तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसका मतलब है, ध्यान दिए रहने का मतलब, चित्त से ना उतरने का मतलब, इसका मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटा केवल आप बाइबल लेके पढ़ते रहें और केवल आप बाइबल को सुनते रहें। आप जो काम करना है उन सारे कामों को छोड़ करके आप केवल वचन को पढ़ें, यह बाइबल नहीं सिखाता। बाइबल यह बताता है, इस वचन के अनुसार चित्त से ना उतरने का मतलब, आपके मन में कोई लालसा आया, जैसे कि सामने तो पर्स रखा हुआ है, किसी दुकान में आप गए और बहुत ही जो मेरे दिल की ख्वाहिश है, एक अच्छा फोन, आईफोन आपके सामने पड़ा है और आपके पास पूरा मौका है कि आप उसे उठा के ले सकते हैं, आप जाके यूज कर सकते हैं, परंतु आपने नहीं किया, आपने चोरी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन आपके चित्त में बसा हुआ है कि बाइबल कहता है चोरी ना करना, क्योंकि चोरी करने वाला नरक में जाएगा और शैतान उसे इस्तेमाल करेगा, हमारी आशीषें फिर से खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल को चोरी नहीं करते, और इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे चित्त में परमेश्वर का वचन बसा हुआ है। सही है कि नहीं? हालेलुया। और बाइबल कहता है कि इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। इसका मतलब जो भी काम हम संसार में करते हैं, हमारे बचपन से, काम काज से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, जो भी जॉब हम करते हैं, जहां भी करते हैं, हम टीचर हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी हम जॉब करते हैं, अपनी खेती में हैं, किसी भी बिजनेस में है, परिवार के जीवन में है, कहीं पर भी हैं, उसमें परमेश्वर का वचन ध्यान दिए रहने का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बिजनेस में भी काम करें और अपने परिवार में भी परमेश्वर के वचन के हिसाब से काम करें। तब हम ये जाहिर करेंगे हम परमेश्वर के वचन को पूर्ण रीति से मान रहे हैं और हमारे चित्त में बसा हुआ है, हम दिन रात परमेश्वर के वचन में लगे हुए हैं। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। बोलिए प्रभावशाली। प्रभावशाली। पड़ोसी से बोलिए प्रभावशाली। प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब जानते हैं? जैसे किसी का तो किसी गांव में, किसी शहर में एक जलवा हो जाता है, कोई तो डॉन बन जाता है, माफिया हो जाता है, उसका प्रभाव बना रहता है उसके क्षेत्र में, तो वो तो कुछ गलत तरीके से अपना प्रभाव बनाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे ना, आपका प्रभाव आपके नगर, आपके गांव में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप गरीबी में हैं, आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आप मांग करके खाते हैं, आपका जीवन, जो जीवनचर्या है बहुत ही खराब है, आप एकदम से गरीबी अवस्था में हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं, बाइबल के अनुसार आपको परमेश्वर घूरे पर से उठा करके ऊंचा करेगा, आपको प्रधानों के संग बैठाएगा। बाइबल कहता है भजन संहिता में, ये है प्रभावशाली आपको बनाता है आपका परमेश्वर, आपका वचन, जिस वचन पे आप चलते हैं, आप फॉलो करते हैं। आमीन। जब भी आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में बसाएंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, उसी के वचन के अनुसार दिन रात जो भी काम करते हैं, सतर्क रह करके काम करेंगे, आप प्रभावशाली बनेंगे। आप कितने भी गरीबी में हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको, यह समय आ रहा है कि वो आपको उठा करके चोटी पर बैठाएगा, प्रधानों के संग बैठाएगा। प्रधानों के संग बैठने का मतलब कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं बैठेगा, एक प्रभावशाली व्यक्ति बैठता है। हालेलुया। हो सकता है आपके गांव के लोग आपको तुच्छ समझते हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर को अपना जीवन, अपना नाव दे दीजिए,
देखिए परमेश्वर आपको किस तरीके से बदलेगा। आप जरूर चर्च में आकर गवाही को देंगे। हालेलुया। जिस तरीके आपने अपने बीमारी से आजादपन को पाया है, आपने बीमारी से अपने जीवन में आजादी को देखा है, आपने आकर गवाही दिया है, वैसे ही परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको उठाना चाहता है। आपको गरीबी से उठाना चाहता है, अमीरी में लाना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहता है हम अब्राहम की संतान हैं। मसीह यीशु में जितने व्यक्ति हैं सब अब्राहम की आशीषों में होकर के चलेंगे।